नमस्कार मित्रों। आज हम बीए भाग द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियाँ का एक महत्वपूर्ण अध्याय निदर्शन, जिस पे मैंने मेरे पिछले 2-3 वीडियो में आपको बताया कि निदर्शन क्या है, निदर्शन की क्या विशेषताएं हैं, निदर्शन के क्या प्रकार हैं, इनके ऊपर मैंने आपसे विस्तार से चर्चा की। अब हम इसी क्रम में दैव निदर्शन के प्रकार के आगे अन्य प्रकारों के ऊपर बात करते हैं, जिनमें महत्वपूर्ण एक प्रकार है सीमित दैव निदर्शन। उसकी कुछ विधियां हैं, उसके कुछ प्रकार हैं। महत्वपूर्ण की मैं बात करूंगा। नियमित अंकन विधि है उसकी। इस विधि में पहले से सभी इकाइयों को किसी विशेष ढंग से कालक्रम में हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। फिर इसके बाद में एक निश्चित संख्या तय कर ली जाती है कि समग्र में से हमें कितनी इकाइयों का चयन करना है। साथ ही एक इकाई से दूसरी इकाई के मध्य की संख्यात्मक दूरी को भी तय कर लिया जाता है। मान लीजिए अपनी क्लास में 100 विद्यार्थी हैं और हमें 10 विद्यार्थियों को स्कूटी देनी है, लैपटॉप देना है, कुछ भी मान लीजिए, मानने में क्या लगता है। और अब 100 विद्यार्थियों में से मुझे 10 को देना है, तो अब मैं क्या करूँगा, मेरिट के क्रम में 1 से लेकर 100 विद्यार्थियों के परसेंटेज को व्यवस्थित कर लूँगा। टॉपर सबसे ऊपर और जो लोएस्ट है उसको सबसे नीचे। उसके बाद में मैं क्या तय करूँगा कि जो 1 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 क्रमांक पे जिसके नंबर आए हैं, जिसका नाम आया है, उसको मैं उस पुरस्कार राशि या पुरस्कार की वस्तु का वितरण कर दूंगा। तो ये मेरा कहलाएगा नियमित अंकन विधि। दूसरा है स्तरित या वर्गीकृत निदर्शन, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। यह विधि दैव निदर्शन और सविचार निदर्शन का मिश्रित रूप है। अगले मेरे प्रकार में जब मैं आपको बताऊंगा तो ये सविचार के ऊपर विस्तार से मैं आपसे साथ बात करूंगा। सविचार का अर्थ है कि जब समग्र में से जो कुछ इकाइयों का चयन, उसको तो हम बोलते हैं निदर्शन, समग्र में से कुछ इकाइयों का चयन। अब सविचार में क्या होता है, समग्र में से जो कुछ इकाइयों का चयन किया जाता है वो व्यक्ति अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, अपनी सुविधा को ध्यान में रखते हुए करता है। यानी समय, श्रम, धन, खुद की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जब अनुसंधान करता, समग्र में से कुछ इकाइयों का चयन करता है, तो उसको हम बोलते हैं सविचार निदर्शन। ये सामाजिक अनुसंधान में बहुत काम में लिया जाता है। यह विधि दैव निदर्शन और सविचार निदर्शन का मिश्रित रूप है, अतः इसे मिश्रित निदर्शन भी कहते हैं। इस विधि का प्रयोग दैव निदर्शन और सविचार निदर्शन दोनों के लाभों को एक साथ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस विधि में सर्वप्रथम समग्र को विचार पूर्वक कई सजातीय वर्गों में बांट लिया जाता है। जैसे मान लीजिए चूरू शहर है, तो इसको हम क्या करें, अलग अलग जातियों के हिसाब से, अलग अलग मोहल्लों के हिसाब से हम कई भागों में बांट लें। और उसके बाद प्रत्येक वर्ग से एक निश्चित संख्या में दैव निदर्शन की विधि से इकाइयों का चुनाव किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम जयपुर या अजमेर में जाति व्यवस्था का अध्ययन करना चाहते हैं, तो पहले हमें संपूर्ण नगर को विभिन्न जातीय वर्गों में बांटना पड़ेगा और उसके पश्चात प्रत्येक जातीय समूह में से दैव निदर्शन विधि से निश्चित मात्रा में इकाइयों का चयन करेंगे। तो ये कहलाएगा हमारा स्तरित या वर्गीकृत निदर्शन। अब मैं आपको कुछ अन्य प्रकारों की भी बात कर देता हूं। एक अनियमित अंकन भी है इसके अंदर। इस विधि में निदर्शन का चुनाव करने के लिए पहले समग्र की समस्त इकाइयों की सूची बना ली जाती है तथा प्रथम और अंतिम अंक को छोड़कर शेष इकाइयों की सूची में से निर्धारित मात्रा में अनियमित ढंग से इकाइयों पर निशान लगा दिया जाता है। उदाहरण के लिए 100 छात्रों में से 10 छात्रों का निदर्शन लेने के लिए पहले हम इन सभी नामों को एक सूची तैयार करेंगे। तत्पश्चात 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इसी प्रकार से अन्य वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में किसी भी एक इकाई का सही का निशान लगा देंगे। इस प्रकार कुल 10 इकाइयों का चयन कर लिया जाएगा। इस विधि में पक्षपात के आने की संभावना रहती है। अब बताऊंगा मैं आपको उद्देश्यपूर्ण या सविचार निदर्शन। जब अनुसंधानकर्ता जानबूझकर किसी विशिष्ट उद्देश्य से समग्र में से अध्ययन हेतु कुछ इकाइयों का चुनाव करता है, तो उसे उद्देश्यपूर्ण या सविचार निदर्शन कहते हैं।
इस प्रकार के चुनाव में चुने जाने वाली इस प्रकार के चुनाव में चुनने वाले की इच्छा, उसका निर्णय तथा उद्देश्य ही प्रधान होता है। आकस्मिकता पर कुछ नहीं छोड़ा जाता। इस विधि का मुख्य आधार है कि अनुसंधानकर्ता पहले से ही समग्र की इकाइयों के बारे में जानकारी रखता है। देखो, जो सहविचार की विधि है, इसकी कुछ खास बातें भी है, कुछ इसके गुण भी है कि यह पद्धति कम खर्चीली है। इस विधि में निदर्शन का आकार बहुत छोटा किंतु अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम समग्र के बारे में जानते हैं, हमें पता है किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए। जैसे क्लास में 10 बच्चों को अगर मान लीजिए लैपटॉप देना है, तो मुझे पता है कि कौन सा बच्चा स्टूडियस है, कौन सा बच्चा नीडी है, जिसके पास ऑलरेडी उसको थोड़ी देंगे, या जिसको आवश्यकता नहीं है उसको क्यों देंगे। लेकिन इसके कुछ दोष भी हैं। इस विधि में अध्ययनकर्ता को समग्र का पहले से ज्ञान होना चाहिए। इसमें इकाइयों के चुनाव में पक्षपात आने की पूरी संभावना रहती है। निदर्शन की अशुद्धता का पता लगाने की इसमें हमारे पास कोई ऐसी विधि नहीं है। इस प्रणाली के द्वारा निष्कर्षों में परिशुद्धता की मात्रा भी कम होती है। इसके बाद में एक अगला और महत्वपूर्ण प्रकार आता है सुविधापूर्ण निदर्शन। सुविधापूर्ण जैसा इसके नाम से ही स्पष्ट है। इस निदर्शन का चुनाव अनुसंधानकर्ता या अध्ययनकर्ता अपनी सुविधा के अनुसार करता है। अनुसंधानकर्ता निदर्शन का चुनाव करने से पूर्व समय, श्रम, धन, इकाइयों से संपर्क, स्रोत सूची आदि बातों को ध्यान में रखता है। इसे अनियमित, आकस्मिक, अवसरवादी तथा लापरवाहीपूर्ण निदर्शन भी कहते हैं। इस विधि में अवैज्ञानिक एवं पक्षपातपूर्ण होते हुए भी कई बार अध्ययन हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसका अंतिम प्रकार बताता हूँ आपको, स्वचयनित निदर्शन, सेल्फ सेलेक्टेड सैंपलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछते हैं कि स्वचयनित निदर्शन क्या है। स्वचयनित निदर्शन को आप अपने आम जीवन में भी देखते हैं। आप टीवी देखते हैं, मोबाइल पे अनेक प्रकार के कार्यक्रम देखते हैं, तो उसमें आता है कि फलां पहेली का अर्थ बताओ, IPL कौन जीतेगा बताओ, इस स्लोगन को पूरा करो। यानी आपके सामने कुछ शर्तें रखते हैं, आपके सामने कुछ शर्तें रखी जाती है। जैसे ये कौन बनेगा करोड़पति में भी आप लोग अपने मोबाइल के माध्यम से उसमें कनेक्ट होते हैं। यानी स्वचयनित निदर्शन की वह विधि है जिसमें स्वयं उत्तरदाता चल के निदर्शन में शामिल होता है। यानी अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता का चुनाव नहीं करता, वरन उत्तरदाता स्वयं चल के निदर्शन में शामिल होता है, तो उसे हम बोलते हैं स्वचयनित निदर्शन। कई बार निदर्शन का चुनाव नहीं किया जाता, वरन संबंधित व्यक्ति स्वयं ही निदर्शन में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखता है, इसीलिए इसे स्वचयनित निदर्शन कहते हैं। उदाहरण के लिए कोई साबुन कंपनी ये जानना चाहती है कि उसके साबुन को कितने लोग पसंद करते हैं, तो रेडियो, टेलीविजन एवं समाचार पत्रों के द्वारा इसकी घोषणा करवा दी जाती है कि लोग अमुक साबुन के बारे में अपनी राय अमुक पते पर भेजें। कई बार समाचार पत्रों में प्रश्नावली प्रकाशित की जाती है, जिसे इच्छुक व्यक्ति भरकर संबंधित संस्था या व्यक्ति को भेजता है। स्वयं उत्तरदाता चल के जब उसमें शामिल हो, तो इसे हम कहेंगे स्वचयनित निदर्शन। धन्यवाद।